फिर आप अपने आप से एक क्वेश्चन करते हो, हाउ डज इट हैपन, व्हाई डज इट हैपन्स, व्हाई डज इट हैपन टू अस, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। To answer these questions, our greatest mind have developed brilliant and complex philosophical and psychological models. Yet, still the old pattern returns. Love dies. It happens to almost everyone. Each day, millions of individuals are searching for a partner to experience that special loving feeling. Each year, millions of couples join together in love and then painfully separate because they have lost that loving feeling from those who are able to sustain love long enough to get married. Only 50% stay married. Out of those who stay together, possibly another 50% are not fulfilled. They stay together out of loyalty and obligation or from the fear of starting over. Very few people indeed are able to grow in love, yet it does happen. When men and women are able to respect and accept their differences, then love has a chance to blossom. तो इस पूरे में यही समझ में आता है, मोस्ट ऑफ द मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम हर स्टोरी में होती है। हर लव स्टोरी अपनी फेवरेट लव स्टोरी बनाना चाहते हैं सब, कि मेरी स्टोरी इज़ माय ओन फेवरेट स्टोरी, जो मैं खुद लिखूंगी या मैं खुद लिखूंगा या हम दोनों खुद मिलकर लिखेंगे। आप बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाते हो, क्लियर बोल के भी चलते हो, लेकिन होता क्या है, जब आप चीज़ें क्लियर बोल रहे होते हो, सामने वाला उस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं होता है। सामने वाला उस समय सुनेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब एक्चुअल में वो सिचुएशंस आती है, बट वो उसमें उस तरह से काम नहीं करता है, तो वो सब इश्यूज़ बनने शुरू हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों में इश्यूज़ लगते हैं। कि मैं ये बोलता था या मैं ऐसा बोलती थी, आपने तो आज तक वैसा नहीं किया है या आप करते ही नहीं हो। मैंने तो आपको ऐसे बताया है शुरू से, लेकिन आपने वो चीज़ कभी फ़ॉलो क्यों नहीं करी। अगर हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपको पता है कि मैं इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ पे वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बार-बार वो चीज़ें रिपीट एंड रिपीट होती रहती है? ये सारे रिलेशनशिप के साथ होता है, आप एग्री करते होंगे, चाहे आप माने या ना माने। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बीच में प्यार बढ़े और वही जो जिससे आपने शुरुआत की थी, उस प्यार में टिके रहने के लिए आपको एक चीज़ तो एक्सेप्ट करनी होगी कि आप दोनों को एक दूसरे को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। पहली चीज़ तो ठीक है यार, उसे कपड़े पहनना जैसे पसंद है छोड़ दो, मत करो उसे चेंज। आप उसका मेकओवर करना चाहते हो क्योंकि आप उसे पसंद करते हो, आप चाहते हो ये और अच्छा दिखे, लेकिन शायद उसको नहीं पसंद है। हाँ, अगर आपको वो रोके और टोके कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तो आप वही क्वेश्चन उस पे कर दो कि आप मैं आपको कुछ नहीं कहती, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो? यही चीज़ पार्टनर में मेंस के लिए भी है। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते होंगे, मुझे नहीं पता, सबकी लाइफ़ पे मैंने झाँक कर नहीं देखा, ना मैंने पूछा। हाँ, अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम पाएँगे ये कहीं न कहीं सच है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोग एक टाइम पे आके गिव अप कर देते हैं, फिर सिर्फ़ वही शादियाँ रुकी रहती हैं जो 3-4 चीज़ों पे चलती है कि मैंने तो छोड़ दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, जाए जैसे करे। बस एक रीज़न ये होता है जो इन्होंने मेंशन करा है कि ईमानदारी है अपने पार्टनर्स के प्रति, ऑब्लिगेशंस हैं और तीसरा डर कि हमें दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ होते हैं इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत बेहतर पार्टनर पाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब डर के मारे बैठे रहते हैं कि हमें कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को चांस नहीं दोगे तो आपको मिलेगा कैसे? लेकिन हाँ, आप इस रिश्ते को भी एक चांस देना चाहते हो, एक एफर्ट्स देना चाहते हो, तो आप वो सारी चीज़ें करके देखो। लेकिन कभी भी तब भी चीज़ें चेंज ना हो, तो भाई कुछ एक टाइम आएगा कि सब कुछ एफर्ट करने के बाद लगेगा कि बस अब नहीं, ये बहुत हो गया है। रबड़ को आप जितना खींचोगे, एक लिमिट तक ही तो खींच पाओगे, उसके बाद क्या होगा? टूट जाएगी ना। वही चीज़ है रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल ये बहुत उनके लिए वर्कआउट करेगी जो मैं अभी तक जितना मैंने इस पैरे में समझा या इस पेजेस में जो अभी शुरुआत की मैंने पढ़ा है, कि जो तैयार है चीज़ों को सच में समझने के लिए और अपने रिश्ते को चांस देने के लिए। और अगर आपको तब भी लगे ना इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद कि भई चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, तब भी, तो आप बेहतर डिसीज़न अपने आप ले सकते हैं।
ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। बड़ों की एडवाइस भी कई बार लेनी पड़ती है, कई बार बड़ों की एडवाइस भी गलत हो जाती है, तो आप मैरिज काउंसलर के पास जाते हो। बस लाइफ में ये सोच के रखना कि आपको रिग्रेट ना हो कभी भी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। वो डिसीजन गुस्से में ना हो, ईगो में ना हो। फिर चाहे जो भी परिस्थिति आए, आप उसको हैंडल करने के लिए आप जानते हैं कि आप बेहतर हैं और आप समझ सकते हैं कि हाँ, आप बेहतर डिसीजन ले रहे हैं। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, जो हमने बातें आज शेयर की हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ ऐसे स्टे ट्यून बने रहना मेरे साथ। और स्टे ट्यून होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब बातें अच्छी लगी हो सुनने में तो लाइक भी कर दीजिएगा। राधे राधे।